Welcome again, my dear students. Today we are going to discuss about the stack applications. What are the applications of using stack? First of all, we are going to discuss about the application part. So these are the applications. First application is stack is going to be used to convert the infix expression into postfix expression, and then evaluation of the value of the postfix expression. First of all, I want to tell you what is infix and postfix expression and why we need to convert these expression with the help of stack. तो infix expression, postfix expression, prefix expression ये क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं तो जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये तीन टाइप के एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। इनफिक्स है, पोस्टफिक्स है और प्रीफिक्स है। अब इनके यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं कि कैसे हम इन्हें प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे a प्लस बी है और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी है और यहाँ पे ए बी प्लस है और यहाँ पे प्लस ए बी है। तो जैसे मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो ये इनफिक्स है। क्यों है इनफिक्स? क्योंकि जो इसमें ऑपरेटर आ रहा है वो हमारा इन बिटवीन है दो ऑपरेंट्स के। ये ऑपरेंट है और ये ऑपरेटर है। तो अगर ऑपरेटर की पोजीशन इन बिटवीन है ऑपरेंट्स तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। लेकिन वहीं पे जो हमारा ऑपरेटर है वो एक्सप्रेशन ऑपरेंट्स के बाद में आ रहा है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन के मैं कहूँगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और उसी तरीके से जो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेटर है वो पहले आ रहा है उसके बाद ऑपरेंट्स आ रहे हैं, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को मैं बोलूँगा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो दीज आर द काइंड ऑफ ऑपरेशन, दीज आर द काइंड ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब हम जो अपने मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो हम जनरली यूज करते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो अंडरस्टैंड करता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो हम स्टेक को यूज करते हैं इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी। देन जब हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, एक एल्गोरिथम हम और यूज करते हैं जो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो दो मेजर एप्लीकेशंस हैं स्टैक के। हम उसको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए स्टैक को यूज करते हैं, और जो पोस्टफिक्स में वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन मेरा पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है, how the value is going to be evaluated with the help of stack। तो ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे हम यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंस से रिलेटेड टर्म्स मेंशन्ड हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होगा उसमें ऑपरेंड्स होंगे, उसमें ऑपरेटर होगा, उसमें किसी भी टाइप का जैसे ब्रैकेट है, ये सारी चीज़ें होंगी जब हम उसको स्कैन करेंगे। तो उसमें कुछ प्रेसिडेंस चार्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो जो एक्सपोनेंशियल आता है किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, उसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। प्रेसिडेंस का मतलब ये है प्रायोरिटी, कि अगर कई सारे ऑपरेशंस एक साथ दिए हुए हैं तो हमें कौन से वाले ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है, उस चीज़ के लिए हम लोग फॉलो करते हैं प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट है, उससे कम हमारा मॉडुलस, देन स्टार, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं, प्लस माइनस, इनकी सबसे कम होती है। तो इस तरीके से हम इस प्रेसिडेंस चार्ट को यूज करते हैं टू सॉल्व दी अरिथमेटिक। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी पहली एल्गोरिथम है, जो कि हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Suppose Q an arithmetic expression written in infix notation. This algorithm find out the equivalent postfix expression P में Q given है जो infix में है,
और इस एल्गोरिथम की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, जो कि किसमें होगा, पोस्ट एक्सप्रेशन। पहले काम क्या करना, फर्स्ट स्टेप मेरी एल्गोरिथम का, push a left parenthesis onto stack and add a right parenthesis to the end of the queue। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये करना है। देन स्टेप 2, scan queue from left to right and repeat step 3 to 6 for each element of queue until the stack is empty। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है जिसके मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, उसको मुझे स्कैन स्टार्ट करना है 1 by 1। तो उसमें क्या चॉइसेस हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला क्या है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एंड एडेड टू पी। अगर स्कैन करते टाइम मुझे ऑपरेंड मिलता है तो मैं कैसे क्या करूंगा, पी में जाके प्लेस कर दूंगा डायरेक्टली। दूसरा पॉइंट है इसमें, इफ ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश ऑन टू दी स्टैक, मैं उसको स्टैक में एंट्री कर दूंगा। इफ एन ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर है, प्लस है माइनस है, कोई भी ऑपरेटर है, इज एनकाउंटर्ड देन, तो हमें वहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या है, repeatedly pop from stack and add to each operator on the top of the stack which has the same or higher precedence or priority than coming operator and add to stack। तो इसमें दो केसेस हैं, दो केसेस में क्या है, यही पार्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वो क्या है कि जो भी ऑपरेटर आ रहा है स्कैन करते टाइम, अगर मुझे ऑपरेटर रिसीव हो रहा है तो देखो ये सीधी सी बात है कि वो स्टैक में जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर स्टैक में पहले से कुछ ऑपरेटर हैं तो मुझे उनके लिए डिसीजन लेना है कि वो वही रहेंगे या वो वहां से जाके पी में चले जाएंगे। तो वो सारे के सारे ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस आने वाले ऑपरेटर के कंपैरिजन में बराबर है या ज्यादा है, तब वो वहां से स्टैक से कहाँ मूव हो जाएंगे, सारे के सारे पी में चले जाएंगे। मतलब लेकिन ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। मान लीजिए एक ऑपरेटर है तो मैं पहले ये चेक करूंगा, पहले से अगर स्टैक पे एक ऑपरेटर है तो मैं ये चेक करूंगा कि उसकी प्रेसिडेंस जो मैंने अभी एनकाउंटर किया है ऑपरेटर, इसके कंपैरेटिवली अगर ज्यादा या बराबर है तो मैं उसे पॉप करा दूंगा और मैं कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, उसे पी। और जितने भी होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिखा है रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, वो कंटिन्यूस होने चाहिए। तो हर एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये स्टैक में ही रहेगा या ये पी में जाके पॉप हो जाएगा। तो पी में तभी पॉप होगा जब जो उसकी प्रेसिडेंस आने वाले ऑपरेटर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है या बराबर, उन दोनों केस में। अब हम नेक्स्ट केस मूव करते हैं, जो हमारा लास्ट है वो क्या है, इफ ए राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन, यहाँ पे भी हमें दो केसेस हैं, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। ठीक है, हमें रिपीटेडली पॉप करते रहना है सारे ऑपरेटर को until a left parenthesis is encountered। हमें पॉप करते रहना है स्टैक से, पी में जाके एंट्री करते रहना है जब तक कि एक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती है। तो रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस फ्रॉम द स्टैक एंड डू नॉट ऐड द लेफ्ट पैरेंथेसिस टू पी। हमें यहाँ से स्टैक से तो रिमूव कर देनी है, लेकिन हमें उसे पी में जाके ऐड नहीं करना है, यहाँ से हमें इसे रिमूव कर देना है। तो ये एल्गोरिथम हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि कैसे ये एल्गोरिथम काम करती है। जैसे कि ये मेरा क्यू गिवन है, a प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड बाई ई एक्सपोनेंशियल एफ ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड जी एच। ये मेरा एक क्यू गिवन है, मुझे इस एल्गोरिथम की हेल्प से पी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या था, एक जो रेड मैंने यहाँ पे दिखाया है, सबसे पहले है एक लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड टू पी, ये पहला स्टेप था मेरी एल्गोरिथम का, एंड ऐड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द क्यू। मैंने यहाँ पे ये प्लेस कर दिया और एक यहाँ पे ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और ये राइट पैरेंथेसिस। अब मैं 1 by 1 स्टार्ट स्कैनिंग करूंगा, जो भी सिंबल होगा, जो भी एलिमेंट होगा। यहाँ पे ए आया, तो ए क्या है, ऑपरेंड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये मेरा पी में चला जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन y है ये करस्पॉन्डिंग हमारा p अवेलेबल कराएगा। अब a के बाद प्लस आया तो प्लस एक ऑपरेटर है, और यहाँ पे देखो पहले से कोई ऑपरेटर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑपरेटर को यहाँ पे सीधे प्लेस कर दूंगा। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। इस तरीके से ये ब्रैकेट आया, ब्रैकेट क्या करेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंपली यहाँ पे जाके ऐड हो गया, ये ऑपरेंड है तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सीधे p में। फिर यहाँ पे एक एस्ट्रिक आ रहा है, यहाँ पे पहले से कोई ऑपरेटर नहीं है तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। c आ गया तो c इधर चला गया, माइनस आया,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी सिचुएशन ये है, यहाँ पे स्टैक में जो ऑपरेटर है वो क्या है, स्टार, मतलब मल्टीप्लिकेशन, और आ क्या रहा है, माइनस। माइनस की जो प्रेसिडेंस है, अगर यहाँ देखो ये माइनस तो यहाँ पे आना ही आना है, लेकिन अगर जो पहले से ऑपरेटर है तो हमें ये चेक करना है ये यही रहेगा या ये जाएगा। ये तभी यहाँ रहेगा जब इसकी प्रेसिडेंस आने वाले ऑपरेटर के कंपैरिजन में कम है। अगर बराबर है या ज़्यादा है तो हम इसे पॉप यहाँ से कर देंगे। तो इसकी प्रेसिडेंस इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है तो हम इसे यहाँ से पॉप कर देंगे। तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ से चला गया, माइनस यहीं पे ही जो भी आएगा वो तो यहीं आएगा ही आएगा। ये हमें जो चेक करना है उसके लिए, जो अगर पहले से कोई ऑपरेटर स्टैक के टॉप पर है, ठीक है। अब फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस यहीं पे आ गया, डी सीधे चला गया। अब यहाँ पे ये डिवीजन आया तो कोई नहीं है तो डिवीजन यहाँ पे आ गया, ई, तो डी डी हमारा ऑपरेंड है तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। फिर इसके बाद डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ई आया, ई ऑपरेंड है डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो अब हमें चेक करना है कि क्योंकि पहले से यहाँ पे डिवीजन है, लेकिन जो डिवीजन है इसकी प्रेसिडेंस एक्सपोनेंस की कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो ये दोनों यहीं रहेंगे, ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। हम इसे पॉप नहीं कराएंगे क्योंकि पॉप उसी केस में कराना है जब इसकी प्रेसिडेंस आने वाले ऑपरेटर के कंपैरिजन में बराबर ही है, ज़्यादा है। इसकी कम है इस वजह से यहाँ से हमसे पॉप नहीं कराएंगे। एफ आया, एफ डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया। देन यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस, जैसे राइट पैरेंथेसिस आती है तो हम रिपीटेडली पॉप कराना स्टार्ट कर देते हैं ईच ऑपरेटर अंटिल ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज नॉट एनकाउंटर्ड। तो पहले मैंने इसे ट्रांसफर किया, देन इसे ट्रांसफर किया, और यहाँ पे हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन हम इसे यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो सिचुएशन ये आ जाएगी मेरी। देन फिर मेरा स्टार आया, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस की प्रेसिडेंस के कंपेरेटिवली कम होती है तो दोनों यहीं रहेंगे। देन जी आया, जी डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया, जी के बाद फिर से हमारा राइट पैरेंथेसिस जैसे आएगा तो मैं पहले इसे पॉप कराऊंगा, देन इसे पॉप कराऊंगा और इसे यहाँ से हटा दूंगा और मैं यहाँ पे इसको ऐड भी नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे एच आया, फिर यहाँ पे एक और ये ब्रैकेट आया, तो फिर मैंने इसे जी आया, जी के बाद मैंने इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, जी के बाद हमारा राइट पैरेंथेसिस के बाद दोनों चीज़ें यहाँ से रिमूव हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन प्लस यहाँ पे पहले से है तो प्लस भी यहीं रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आगे ऐड हो गया क्योंकि इस प्रेसिडेंस की कंपैरेटिवली कम है। अब एच आया, एच को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया जो मैंने लास्ट में ऐड किया था ये आया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसे पॉप कराऊंगा, फिर मैं इसे पॉप कराऊंगा, यहाँ से इसे हटा दूंगा और यहाँ पे इसको ऐड भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो बस यहीं तक हमें ये प्रोसेस करना है। तो ये जो लास्ट में स्टेटमेंट आया है, दिस इज द करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन विद दिस द इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से मैं इसमें प्रोसेसिंग करता हूँ। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एल्गोरिथम है, वो क्या करती है, evaluate the value of the expression that is written in postfix। ठीक है, एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट होती है। तो उसमें क्या है, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द वैल्यू ऑफ p रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पहला काम क्या करना है, ऐड ए डॉलर साइन एट द एंड ऑफ द p। ठीक है, स्कैन p फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ p until the sentinel। ये जो हमने साइन ऐड किया ये हमें एनकाउंटर नहीं हो जाता, तब तक हम ये काम करते रहना। तीसरा स्टेप क्या है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इनटू द स्टैक। जैसे अगर हमें ऑपरेंड मिलेगा तो हम उसकी एंट्री कहाँ करा देंगे, स्टैक में। अगर कोई ऑपरेटर मिलेगा, मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर है, इज एनकाउंटर, देन अब हमें यहाँ पे दो काम करने हैं। पहला क्या है, रिमूव दी टू टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक वेयर ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। बस हमें इसमें ना सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना है कि जो पहले एलिमेंट आपने पॉप किया है वो टॉप एलिमेंट है, नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। और हमें क्या करना है, जो ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है उसको हम इस तरीके से अप्लाई कराएंगे कि बी ये मेरा नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है विद ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस है तो मैं बी प्लस ए करूंगा, ए मेरा टॉप एलिमेंट है। और इन दोनों के एक्सप्रेशन से इन दोनों को जब मैं एवेल्युएट करूंगा, बी ऑपरेटर ए, जैसे मैं 2 + 3 करता हूँ तो जो 5 है मैं प्लेस कर दूंगा उसके रिजल्ट को बैक टू दी स्टैक। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस एल्गोरिथम को अप्लाई करूंगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिससे ये चीज़ मुझे और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
जैसे कि एक ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है 5 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 3 डिवाइड, ठीक है। तो मैंने 1 बाई 1 स्कैन करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं एक डॉलर साइन लगा दूंगा। सबसे पहले मुझे ये काम करना है, यहाँ पे मैंने एक डॉलर साइन, अब मैंने स्कैन स्टार्ट करी तो पहला जो एनकाउंटर हुआ वो क्या है, ऑपरेंड है, तो 5 एज इट इज आ गया, फिर 2 है तो 2 भी यहीं आ गया। अब ऑपरेटर आ रहा है, जैसे ऑपरेटर आ रहा है अब मैं ऐसे मार्क कर लूंगा, जो पहला ये मेरा टॉप एलिमेंट है और ये नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है, तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो बी ऑपरेटर ए, तो 5 + 2 = 7, और उसके रिजल्ट को मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, बैक टू दी स्टैक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया और यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर कर दिया। 3 आया, 3 को मैंने यहीं पे प्लेस कर दिया स्टैक पे, फिर एस्ट्रिक आया, तो फिर वही प्रोसेस ए और बी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है, तो 7 3 21, तो 21 को मैंने यहाँ पे स्टैक में स्टोर कर दिया। फिर 8 आया तो 21 के साथ 8 आ गया, यहीं पे आ जाएगा। देन 4 आया तो 21 8 एंड 4, अब डिवीजन आ गया, तो ये मेरा ए बन गया, ये टॉप एलिमेंट है और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, बी ऑपरेटर ए, तो 8 डिवाइड बाई 4 कितना आंसर आ गया, 2, मैंने स्टोर यहाँ पर रिजल्ट को स्टोर कर दिया। इसी तरीके से अब माइनस आ रहा है, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो 21 - 2 कितना आ गया, 19। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, लास्ट जो एलिमेंट जो मैंने ऐड किया था डॉलर साइन, वो यहाँ पे एनकाउंटर हो गया, तो रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 90। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से मैं अपनी इस एल्गोरिथम को इसमें अप्लाई कराऊंगा। अब इसमें कुछ ये एक और है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, आप प्रैक्टिस के लिए इसे कर सकते हैं कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एवेल्युएट करने के लिए मान लीजिए एक ये एक्सप्रेशन गिवन है और मैंने सबसे पहले इसके लास्ट में जाके एक ये ब्रैकेट लगा दिया और एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पे स्टैक में लगा दिया, तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व करते हुए चला जाऊँगा। तो जो मैंने अभी अंडरस्टैंड किया था, आप इसके थ्रू भी ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एवेल्युएट करने के लिए। दूसरा इसी में है हमारा, अभी जो हमने पोस्ट फिक्स के एवेल्युएशन के लिए यूज़ किया, तो 7 5 - 9 2 डिवीज़न और यहाँ पे ये एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम 1 बाई 1 स्कैन करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई करा के भी इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एल्गोरिथम। तो दिस इज द एप्लीकेशन विद रिलेटेड टू द स्टैक। ओके, थैंक यू।